बैकग्राउंड से मैं गुजर रही थी। जो मेरा काम था प्रॉपर, उस समय हम जो काम कर रहे थे, तो स्वाभाविक सा बात है कि 2 लाख रुपया सप्ताह का विश्वास होने वाली बात है क्या? मुझे तो लगता है मैक्सिमम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, जो पहली बार आए होंगे या पहली बार सामान लेना है और यहाँ से लाखों रुपया महीना मिलेगा। तो ये मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि लाखों पे मेरा दिमाग जाता ही नहीं था। मेरा दिमाग एक ही बात एक्सेप्ट किए हुए था कि 1000-10,000 रुपया आएगा और मेरा घर जैसे तैसे चला जाएगा, यही सोच था। लेकिन किसी तरह से अगर आपके भाग में होता है, आप मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके बार बार आपको समझाता है। तो ये सिस्टम का प्लान मिलने के बाद जैसे तैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई। और जेंट्स तो है, उनको भी परेशानी हुआ होगा, लेकिन मुझे कितना परेशानी हुआ। फिर भी परेशानी के बाद मुझे इस मौके पे, इस मंच पे मुझे आने का मौका मिला। उसका रीजन क्या था वो थोड़ा सा बताएं कि शुरुआती में मेरे साथ हुआ क्या। तो शुरुआती में ज्वाइनिंग के बाद मुझे कहा गया, मेरे अपलाइन अगर सिस्टम के बाद आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, आपको उस चीज में सफल होना है, तो पहले से जानकारी तो होता नहीं है। मुझे कोई भी नेटवर्किंग का जानकारी था नहीं। तो मुझे लगा कि ज्वाइनिंग जैसे तैसे हो गया है, लेकिन मैं इसमें सफल होंगी कैसे? तो सफल होने के लिए जब तक एक इंसान आपको सही से जानकारी नहीं दे, सही से नॉलेज नहीं दे, तो आप कोई काम कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उस इंसान के लिए, उस शख्स के लिए, उस अपलाइन के लिए एक जोरदार ताली आप लोगों से के सपोर्ट से चाहती हूँ, जो मुझे जानकारी देके क्या करना है और जीवन में कैसे सफल हुआ जाता है वो बताए। वो और कोई नहीं, रविश सर है, उनके लिए एक जोरदार ताली। दूसरी बात है, मैं और सौभाग्यशाली थी इस मामले में कि मुझे सपोर्ट करने वाला एक नहीं, अनेकों ऐसे अपलाइन थे। क्योंकि मेरा घर समस्तीपुर था और समस्तीपुर में ही वैसे वैसे शख्स, महागुरु अजीत झा सर है, उनके लिए एक जोरदार ताली। तो उस तरह से मुझे सपोर्ट करने वाला तो बहुत आदमी मिले, बहुत मेरे अपलाइन के सीरीज में थे। क्योंकि समस्तीपुर ही मेरा भी घर था, उन लोगों का भी समस्तीपुर घर था। तो बार बार मुझे सपोर्ट कैसे करना चाहिए, ये बात वो बार बार मुझे समझाने लगे, बार बार मुझे समझाने लगे। लेकिन आखिर समझ के भी हम कर क्या सकते हैं अगर हम ना करें तो? क्या सही है या नहीं? अगर मेरे को मालूम हो जाए कि मुझे करना कैसे है, लेकिन अगर रास्ते पे चलना नहीं चाहे, अगर चले नहीं, तो क्या सफलता मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो सर जैसे बताए, मैं बस वही काम की, मैं सीखने का कोशिश की। मुझे भी इसी तरह से सिस्टम में, इसी तरह से फंक्शन में बैठने का मौका मिला, कई बार ट्रेनिंग में बैठने का मौका मिला, मीटिंग में बैठने का मौका मिला। और जब आपको मौका मिलता है, आप इस तरह के भीड़ में आते हैं, इस तरह के लोगों से आपकी जान पहचान होती है, इस तरह का लोग आपको यहाँ पे आके बताते हैं, तो स्वाभाविक है आपके मन में होता है कि नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और आप भी चलते हैं। इसी तरह से मेरी भी बात थी, मुझे लगा कि चलो अब चल के बिजनेस करेंगे। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं, जब मैं मार्केट में गई तो मुझे बहुत परेशानी हुआ। क्योंकि लेडीज थे तो बहुत लोग कहते थे कि अब ये चली करोड़पति बन गई, ये अब चली ये बन गई, बहुत तरह का बातें सुनना पड़ा। लेकिन बस एक ही बात मेरे दिमाग में था, मेरे अपलाइन एक ही बात बोल रहे थे बार बार कि चाहे दुनिया का कोई आदमी कुछ भी आपको कहे, आपको सफल होना है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा। सबके निकले क्या होता है, हम लेडी को एक चीज है कि लोग समझते हैं कि ये कमजोर होती हैं, ये मार्केटिंग के काम में सफल नहीं हो सकती हैं, ये केवल घर के काम के लायक ही हैं, ये बच्चे पालने के लायक ही हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानता है कि आखिर लेडी के अंदर होता क्या है। और वो तो कहते हैं, साथ साथ
शख्सियत पर पड़ेगा। यही बात हम बार बार सर से कहते थे, बोलते थे कोई बात नहीं अभी सुन लो, बाद में आपके लिए लोग ताली बजाएंगे, और पता नहीं था कि इतने लोग ताली बजाएंगे। और आज सर के कहे हुए बातों पे बस कोई वीडियो में बस एक ही नाम सुनते थे, एक ही बात हमेशा सुनते थे कि और कुछ में मेरे हस्बैंड प्राइवेट कॉलेज में थे, पैसा आता नहीं था, लेकिन एक बात था कि कॉलेज में है, ये ईगो था। लेकिन उस सब को खत्म किए और दोनों वाइफ हस्बैंड मिल के काम किए। जब सोच था कि दो लोगों का नहीं होगा, ये 10,000 15,000 में किसी तरह से मेरा परिवार चलेगा, लेकिन दो लोगों का सोच नहीं होने के बावजूद आज अप्लाइड सिस्टम और टीम के माध्यम से आज मेरी टीम की संख्या लगभग 9,500 से भी अधिक लोगों की है। जहां पे कहा जाए कि घर किसी तरह से चलता था, मेरे 3 बच्चे और वाइफ हस्बैंड का खाना पीना और किसी तरह से चलता था, लेकिन आज अगर कहा जाए तो ये सिस्टम नहीं होता तो हम अपनी बेटी को मेडिकल का पढ़ाई के लिए नहीं तैयार होते, हो ही नहीं पाता। तो आज सिस्टम की वजह से अपनी बेटी को मेडिकल में पढ़ा रहे हैं, दूसरी बेटी है एनडीए में, और पूरे सिस्टम पूरे आज मेरे घर का हर एक चीज अगर कोई पूरा करता है तो सेफ शॉप के अलावे कुछ भी नहीं है कि सिर्फ सेफ शॉप ही करता है। तो बस यही है, ऐसे ही। लेकिन बस एक ही बात कहेंगे, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, आप फील्ड में निकल जाएंगे तो वो कहेंगे आपसे हो जाएगा, और फिर जब फील्ड में निकलेंगे तो वहां से पीर मार दिया जाएगा, आपसे नहीं होगा, किसी से हुआ तो हुआ। तो उसको अपने दिमाग से निकाल देना है, अपना मेहनत करना है, जैसे हम लोग किए, जैसे और सफल लोग किए। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चाहे बाहर में कितना भी कोई परेशानी आए, लेकिन अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने जुनून में कभी भी ये नहीं सोचे कि मेरे से नहीं होगा। अगर दुनिया का कोई इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। और एक लेडी के लिए सिर्फ 2 शब्द और बताना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा गाना है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। तो आज तो हम लोगों का दिन है महागुरु से सुनने का, सीखने का और समझने का, और लोगों पे सर लोगों से मुलाकात हो पाती है। तो जो भी आज मेरा अचीवमेंट है, जो भी मेरे अंदर जुनून है, सब कुछ है तो सेफ शॉप, अप्लाइड और टीम के वजह से।